बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल इलेक्ट्रिकल प्रोफेशनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पावर कमांड के कंट्रोलर के साथ जनरेटर को ऑटो पर स्टार्ट करने के लिए हमें कौन सी सप्लाई इसको लगाना होती है इस कंट्रोलर के पैनल में, कि इस जनरेटर को इस कंट्रोलर के साथ ऑटो पर स्टार्ट किया जा सके। तो इस कंट्रोलर को ऑन करने के बाद इसका जो ऑटो है इसको सेलेक्ट करके, तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर ये वाला जो कार्ड लगा हुआ है, इसका मेन कार्ड, इसकी 10 और 11 नंबर को ये आपने इस सप्लाई को आपने क्रॉस करना होता है। इस सप्लाई को आप क्लोज़ करवाएंगे तो ये जनरेटर ऑटो पर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप सप्लाई देख सकते हैं कि इस कार्ड के 10 और 11 नंबर को आपने क्लोज़ करवाना होता है। ये आप 220 की रिले भी लगा सकते हैं इस सर्किट में। तो उस रिले के नॉर्मली जो क्लोज़ पॉइंट्स हैं उनमें से ये सप्लाई आप गुजार सकते हैं कि जैसे ही आपकी वापडा आपकी ऑफ़ होती है तो ये वाले पॉइंट जो हैं ये क्लोज़ हो जाएं, तो उस सूरत में जनरेटर ऑटो पर स्टार्ट हो जाए। और जैसे ही आपकी वापडा दोबारा से ऑन होगी तो ये जो उसके नॉर्मली क्लोज़ कॉन्टैक्ट्स हैं, आपकी जो 220 वोल्ट की आप रिले इस्तेमाल करेंगे तो उसके जो नॉर्मली क्लोज़ कॉन्टैक्ट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और ये जनरेटर ऑटो पर बंद हो जाएगा। तो उसके अलावा ये आप ये वाली जो दोनों वायर्स हैं मैग्नेट कॉन्टैक्टर की जो ऑक्सिलरी है, वापडा के मैग्नेट कॉन्टैक्टर की जो ऑक्सिलरी है उसमें से भी गुजार कर आप ये वाली जो लूप यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।